आज माधुरी की शादी की पहली सालगिरह थी। वो बहुत खुश थी। उसने देखा था जब उसके मायके में भैया भाभी की शादी की सालगिरह होती थी तो सब मिलकर उन्हें स्पेशल फील करवाते थे। मम्मी भाई की पसंद के साथ साथ भाभी की पसंद का भी खाना बनाती थी। सब उन्हें सरप्राइज गिफ्ट भी देते थे, केक कटवाते थे। उस दिन भाभी को घर के पूरे कामों से छुट्टी मिलती थी। अपनी बहू को लाड करने के लिए मम्मी उन्हें एक दिन पहले पार्लर भेज देती थी, मेहंदी लगवाती थी। मम्मी ये सोचती थी जो खुशियाँ मुझे नहीं मिली वो मेरी बहू को ज़रूर मिले। वो एक दिन भाभी का पूरे साल का स्पेशल डे होता था। भाभी भी सबके खास मौक़ों पर स्पेशल बनाने की पूरी कोशिश करती थी। मैंने भी सोचा था कि शादी के बाद की पहली सालगिरह है, मुझे भी सरप्राइज गिफ्ट मिलेंगे। एक दिन घर के कामों से छुट्टी मिलेगी, सब लोग मुझे स्पेशल फील करवाएंगे। मैं सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। सुबह नहा धोकर बढ़िया सी साड़ी पहनकर मेकअप करके बाहर आई और सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो सासू माँ ने कहा सदा सुहागन रहो और कहने लगी बहू आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है तो तुम्हारी ननदों को बुला लिया है। बेटियों से ही तो घर की रौनक होती है। मैंने उनसे कहा था कि 4-5 बजे तक आ जाना तो तुम शाम के लिए चाय पकौड़े की तैयारी कर लेना, बाकी का नाश्ता बाज़ार से मंगवा लेंगे। रात के खाने में शाही पनीर, छोले, सूखी सब्जी, चावल, रायता, पूरी और मीठे में खीर। खीर तो तुम दोपहर को ही बनाकर ठंडी होने के लिए फ्रिज में रख देना। छोटे दामाद जी को ठंडी खीर बहुत पसंद है और सलाद, अचार, पापड़ तो होगा ही। तो मैंने कहा मम्मी जी आज रात का खाना होटल में खाने चलें तो सासू माँ कहती हैं अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हमारे यहाँ ये सब चोचले नहीं होते। और हाँ तेरे जेठ जेठानी जी को भी फ़ोन कर दिया है, वो भी आ जाएंगे तो बड़ी बहू तुम्हारी मदद करवा देगी कामों में। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी जी। फिर सासू माँ ने कहा चलो रात का मेन्यू तो तय हो गया, अब सुबह का चाय नाश्ता बना लो। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी जी। फिर मैंने सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर रसोई समेटी, फिर कपड़े धोकर दोपहर के खाने में लग गई और साथ में छोले भी भिगो दिए, टमाटर पीस कर रख दिए, दही जमा दिया, पकौड़ों के लिए सब्जियां काट कर रख दी और भी थोड़ी थोड़ी तैयारियां करने लगी। दोपहर का खाना निपटा कर कमरे में कमर सीधी करने गई तो इतने में सासू माँ की आवाज़ आई बहू तेरी जेठानी आ गई हैं। मैं उठकर बाहर गई, उन्हें प्रणाम कर उनके लिए चाय बनाकर लाई तो जेठानी जी ने पूछा कैसी हो माधुरी। तो मैंने कहा ठीक हूँ भाभी जी। भैया नहीं आए? तो भाभी बोली नहीं वो शाम को ही आएंगे, चलो मैं तुम्हारी काम में मदद करवा देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं आप बैठिए मैं काम कर लूँगी। तो जेठानी जी बोली अरे दोनों बात करते करते काम करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कब काम पूरा हो गया। फिर हम लोग किचन में गए। जेठानी जी एक तरफ पकौड़े थोड़े कम सिके निकाल लेती हैं कि बाद में करारे कर लेंगे और मैं दूसरी तरफ सब्जियां बनानी शुरू कर देती हूँ कि उनको डोंगों में डाल डाल कर रख लेंगे, बाद में गर्म कर लिया जाएगा। बर्तन वाली आएगी तो सारे बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे, बाद में ज़्यादा काम नहीं बचेगा। वो मुझे बताती गई और मैं काम करती गई। सच में काम का पता ही नहीं चला और सारी तैयारियां हो गईं। मैंने कहा सच में भाभी जी आप तो रसोई का काम बड़ी जल्दी जल्दी कर लेती हैं। तो जेठानी जी कहती हैं
कोई बात नहीं, तुम भी सीख जाओगी। जब इंसान पूरा दिन एक ही जगह बिताने लगता है तो उसे वहाँ की आदत हो ही जाती है। तुम्हारी तो पहली सालगिरह है, मेरी तो पूरी 7 हो चुकी हैं। इस बार जब आई थी तो तुम अपने मायके गई हुई थी। यहाँ तो सालगिरह हो या जन्मदिन, पूरा दिन बहुओं को रसोई में बिताना होता है। अभी तुम्हारा मौका नहीं पड़ा। शुरू शुरू में तो तुम्हारा मायके में ही आना जाना लगा रहा था। यहाँ तो ननदों का जन्मदिन हो या सालगिरह, वो भी यहीं मनाई जाती है। यहाँ तो रसोई में ज़िंदगी पूरी हो जाती है। बहुओं की शाम को ननदें आ जाती हैं, सबका चाय नाश्ता निपटा कर फ्रूट वगैरह काट लिए। फिर मैं सोचने लगी अब क्या किया जाए, क्योंकि सासू माँ, जेठानी जी, नंदोई जी सब बैठक में बैठे थे, इसलिए खाने में अभी बहुत टाइम था। तो मैंने सोचा मैं भी अपने कमरे में बैठ जाती हूँ, क्योंकि खाना तो सब तैयार ही था, बस पूरियाँ निकालनी थी। थोड़ी देर बाद पति देव आते हैं और कहते हैं, माधुरी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ और हाँ जल्दी से तैयार हो जाओ। तो मैंने कहा अभी खाना बनाना है, गर्मी में तैयार होकर क्या करूँगी। तो उन्होंने कहा पहले तैयार हो जाओ, बाकी मैं बाद में बताता हूँ। फिर मैंने गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी थी। उसे पहनकर मैं अच्छे से तैयार हो गई और बाहर आ गई। बाहर आते ही सभी लोग कहने लगे चलो जल्दी चलो। तो मैंने कहा पर खाना तो, सासू माँ ने कहा अरे कल खा लेंगे। जेठानी जी ये सब सुनकर हैरान हो जाती हैं कि ये आज क्या हो रहा है। सब एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। वहाँ पर एक हॉल में खूब सारे गुब्बारे लगे होते हैं। फिर केक आता है तो माधुरी अपने पति की तरफ देखती है तो पति देव कहते हैं हाँ हाँ जल्दी करो, केक को देखकर अब सब्र नहीं हो रहा है। वो केक काटते हैं, सब उन दोनों को गिफ्ट देते हैं, फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। तुषार माधुरी से कहता है सॉरी यार, मम्मी को मनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो तुम्हें पूरा दिन अच्छा फील करवाता। जेठानी जी कहती हैं सासू माँ आज ये सब क्या था। तो सासू माँ ने कहा कुछ नहीं बहू, आज तुषार ने मुझे समझाया तो मेरी समझ में आया कि कुछ खास मौक़ों पर घर की बहुओं को भी रसोई से छुट्टी मिलनी चाहिए। अगली बार तुम्हारे शादी की सालगिरह पर भी इसी तरह की सरप्राइज़ पार्टी करेंगे। तो जेठानी जी सोचती हैं चलो देर आए दुरुस्त आए, देवरानी जी की वजह से ही सही पर घर का माहौल तो बदला। फिर सब अपने अपने घर जाने लगे तो माधुरी बोली ऐसे कोई नहीं जाएगा, जो खाना मैंने बनाया था सब पैक करके अपना अपना घर खाना लेकर जाना और कल खा कर बताना कि खाना कैसा बना था। इस बात को सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।